श्री भगवान दास तोडी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों से हमारा जो टॉपिक चल रहा है बीए पार्ट थर्ड ईयर का फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति जो टॉपिक है वो इतना अच्छा टॉपिक है कि इसकी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं पल पल हमें इंस्पायर करती है कि भाई किस तरह से घटनाएं बदलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फ्रांस की घटनाओं के ऊपर ही है। पिछला जो हमारा जो वीडियो था वो फ्रांस की जो घटना थी जो हमने वहां पे छोड़ा था जब 1791 का नया संविधान बन चुका था, उसके आगे क्या घटनाक्रम हुआ। ठीक है, क्रांतिकाल में 3 संविधान आए थे और फिर वापस राजतंत्र की तरफ फ्रांस गया था। तो बड़ा दिलचस्प फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ना अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति का ही है। ठीक है, बीए पार्ट थर्ड ईयर का है ये, पेपर सेकंड का। घटनाएं हैं, ठीक है। 1791 के संविधान की घटना है, 1791 के संविधान के ऊपर है। 1791 का जो संविधान था वो बनके तैयार हो चुका था। हमने बताया कि भाई जो संविधानवादी थे फ्रेनिलैंड्स थे वो सभा के दाहिनी तरफ बैठ रहे थे, वो दक्षिणपंथी कहलाए। जैकोबिन जीरोनिस्ट जो थे वो सभा के बाईं तरफ बैठ रहे थे, वो वामपंथी कहलाए। अब जो नया संविधान बना उस नए संविधान में क्या हुआ कि राजा को वंशानुगत प्रमुख मान लिया गया था। ठीक है, राज्य का जो प्रमुख था वो राजतंत्र को, उदार राजतंत्र का एक संविधान था ये। इसमें राजा को माना गया था, सर्वे सर्वा माना गया था, लेकिन उसको पावर कुछ नहीं दिए गए थे। ठीक है, इस संविधान में क्या हुआ कि राजा को प्रमुख माना, मतलब राजतंत्र बनाए रखा, प्रमुख माना, लेकिन राजा से कार्यपालिका न्यायपालिका विधेयिका सेना, नौसेना, थल सेना, इनके अधिकार छीन लिए गए थे। ठीक है, नौसेना थल सेना के अधिकार जो थे वो राजा से वापस ले लिए गए थे, ठीक है। तीसरा जो ये संविधान बना था ये मोंटेस्क्यू के सिद्धांत के आधार पर बना था। जो मोंटेस्क्यू का जो सिद्धांत था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत था, इसके आधार पर ये संविधान के निर्माण हुआ था। तो मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के आधार पर, संविधान का निर्माण हुआ था। शक्ति पृथक्करण क्या था? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर। ठीक है, इनको आपस में पावर दिए गए थे, ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पावर इनको आपस में अपना कार्य क्षेत्र इनको बताया गया था। तो इसके आधार पर शक्ति पृथक्करण के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था। तीसरा, न्यायिक पदों की बिक्री पर रोक लगा दी। न्यायिक पदों की बिक्री व खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी।
बिक्री व खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी। ठीक है, वोटिंग का जो अधिकार था वो उन्हें दिया गया जो कर देते थे। ठीक है, वोट का अधिकार, वोट का अधिकार उन्हें दिया गया, जो कर देते थे। ठीक है, ये हो गया 1791 का संविधान। इसको बॉक्स में इसके जो मेन फीचर्स थे, मेन जो फीचर्स हैं वो ये है कि 1751 के संविधान के। ठीक है, इनको बॉक्स में आप लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम चलते हैं। ये जो विधानसभा बनी थी 2 साल के लिए बनी थी, 1751 से 1753 के लिए, लेकिन ये 1 साल में ही फ्लॉप हो गई। रीजन देखेंगे क्या घटनाक्रम हुआ कि 1 साल में ही इसको बंद करना पड़ा। नया संविधान बना, नेशनल कन्वेंशन आया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो जीरोदिस्त जो लोग थे वो युद्ध प्रेमी लोग थे, तो काफी ज्यादा वाद विवाद होता था विधानसभा में। लेकिन ये जो 1 साल का जो इसका पीरियड था, इसमें 2 प्रमुख काम किए। एक तो शिक्षा संबंधी सुधार किए, इसमें कंडोर से रिपोर्ट थी उसको लागू किया। एक जो विवाह संबंधित जो विसंगतियां थी उनको दूर किया, उसमें तलाक का अधिकार उसमें दिया गया, नहीं पहले तलाक का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो जो 1791 की विधानसभा थी, विधानसभा द्वारा किए गए कार्य, विधानसभा द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, उसमें पहला था शिक्षा संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार में कंडोर से रिपोर्ट को लागू किया था। कंडोर से रिपोर्ट को लागू किया। ठीक है, और दूसरा था विवाह संबंधित विसंगतियां दूर की, विवाह संबंधी विसंगतियां दूर की। विवाह संबंधी विसंगतियां दूर की, उसमें तलाक का अधिकार दिया गया, तलाक का अधिकार दिया गया। तो ये विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब मैं बताता हूं कि विधानसभा में जो जीरोदिस्त लोग थे वो ऐसे चाहते थे कि युद्ध में फ्रांस उलझा रहे, क्योंकि वो गलत तरीके से फ्रांस की जो भावनाएं थी उनको उद्वेलित करना चाहते थे, क्योंकि फ्रांस युद्ध में रहेगा तो एक राष्ट्रीय भावना, जो नेशनलिटी की भावना है वो उद्वेलित होगी लोगों में। तो जीरोदिस्त ये चाहते थे कि भाई फ्रांस युद्ध में उलझा रहेगा तो हम राजतंत्र से गणतंत्र की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो उग्र गणतंत्रवादी थे। वो राजतंत्र को उठाना चाहते थे, वो राजा को कमजोर करना चाहते थे, राजा को जनता के बीच में बदनाम करना चाहते थे। ठीक है, राजा अभी तक बदनाम नहीं हुआ था जनता के बीच में, राजा अभी भी कई लोग राजा को चाहते थे। तो वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो कि राजा उसमें बदनाम हो जाए,
और फ्रांस युद्ध में उलझा रहे, और वो भावनात्मक, जो आप इसको बोल सकते हैं कि इमोशनल नेशनलिटी का ये कार्ड खेल रहे थे जिरोदिन जो लोग थे, क्योंकि उनको अपना भी उल्लू सीधा करना था, सत्ता पे कब्जा प्राप्त करना था, गणतंत्र उनको स्थापित करना था। ठीक है, इसी दौर में जो राजा था वो इनके चंगुल में फंस जाता है। वो क्या करता है कि विधानसभा के द्वारा जो पारित किए गए थे, कानून पारित किए गए थे, उनमें वीटो पावर यूज कर देता है, निषेधाधिकार की शक्ति यूज कर देता है, जो उसे संविधान के द्वारा मिली हुई थी कि भाई आप वीटो पावर यूज कर सकते हो। तो ये भी एक चीज थी कि इसमें वीटो पावर यूज किया जा सकता था। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विधानसभा ने क्या किया था? विधानसभा ने 2 नियम पारित किए। एक तो धर्माचार्य संविधान के अनुसार कार्य करे, संविधान के अनुसार कार्य करे। ठीक है, एक दूसरा था जो क्रांति काल में जो फ्रांस से गए हैं, क्रांति काल में जो फ्रांस से गए हैं उनकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उनकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, इन दोनों के ऊपर जो राजा थे, राजा ने निषेधाधिकार वीटो पावर यूज कर दिया। वीटो पावर होता है निषेधाधिकार, निषेध करने का अधिकार, वीटो पावर यूज करने का अधिकार दे दिया था। वीटो पावर यूज कर लिया था क्योंकि राजा जो था वो नहीं चाहता था कि धर्माचार्य संविधान के अनुसार कार्य करें, क्योंकि वो तो धर्माचार्य थे, उसकी आत्मा को कचोटती थी ये बात कि धर्माचार्य भी संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और उसकी जो सहानुभूति थी, वो जो फ्रांस से जो भागे थे क्रांति काल में, उन लोगों के साथ उसकी सहानुभूति थी, इसलिए उसने दोनों जो थे उसके ऊपर वीटो पावर यूज कर दिया था। इससे क्या हुआ, विधानसभा में बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा हुआ। इसी बीच में क्या था, जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था लियोपोल्ड सेकंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो राजा था, ऑस्ट्रिया का राजा लियोपोल्ड सेकंड, लियोपोल्ड सेकंड, उसने क्या किया, जो उसकी जो बहन थी वो मेरी आंतोनेट थी, जो लुइस होल्वे की पत्नी थी, तो वो उसके परिवार के प्रति चिंतित था, अपने बहनों के सुरक्षा के लिए वो चिंतित था। वो चाहता था कि जो क्रांति काल में हो सकता है कि राजा को लोग मरवा दे या मार दे, इस वजह से उनकी जो सुरक्षा को लेकर चिंतित था। वो फ्रांस को सबक सिखाना चाहता था, तो वो जो ऑस्ट्रिया का था वो उस पर आक्रमण करने के लिए जो रंगमंच तैयार करा था कि फ्रांस की जो क्रांति की जो लहरें हैं यूरोप में और कहीं ना फैल जाए। इसलिए उसने प्रसा से बात की, प्रसा से बात की, बेल्जियम से बात की, और बेल्जियम में क्या था, फ्रांस के जो लोग ऑस्ट्रिया के खिलाफ बेल्जियम को भड़का रहे थे, तो ऑस्ट्रिया को लग रहा था कि बेल्जियम भी हाथ से जाने वाला है,
तो युद्ध की जो क्रांति काल में जो युद्ध के जो बादल थे वो मंडरा रहे थे। इसी दौर में लियोपोल्ड सेकंड ने, जो प्रसा का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम सेकंड, उससे बात की और उन्होंने कहा कि जो लुई जो 16वां है उसके जो सुरक्षा संबंधित जो भी चीजें हैं फ्रांस में, वो उसके पूरा समुचित प्रबंध हो। मतलब लुई 16वें के वो पक्ष में आ गया और जो जनमंच था, जो यूरोप के जो दूसरे जो राजा थे, उनको भी उसने पक्ष में किया कि हमें फ्रांस के राजा की सहायता करनी चाहिए। इससे क्या हुआ, इससे जो विधानसभा थी वो और ज्यादा भड़क गई। उसने देखा कि जो राजा है वो विदेशी शक्तियों से हाथ मिला रहा है, ठीक है, क्योंकि जो जीरोंदिस्ट लोग थे वो राजा को बदनाम करना चाहते थे। वो कहते थे कि फ्रांस में जो विदेशी शक्तियों का जो दखलंदाजी हो रही है, युद्ध कर रहे हैं, वो राजा की वजह से कर रहे हैं। इसी दौर में वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करते हैं युद्ध का, जो 20 अप्रैल 1752 में होता है। 20 अप्रैल 1752 में एक युद्ध का प्रस्ताव पारित होता है। एक युद्ध का प्रस्ताव पारित होता है क्योंकि विधानसभा में जीरोंदिस्ट जो लोग थे उनका बहुमत ज्यादा था। युद्ध का प्रस्ताव पारित होता है जीरोंदिस्ट के बहुमत की वजह से। जीरोंदिस्ट के बहुमत की वजह से, ठीक है। ये जो प्रस्ताव है इसका 7 लोग विरोध करते हैं। उन 7 लोगों में एक रॉब्सपियर भी होता है। रॉब्सपियर कहता है कि गरीब फ्रांस की जनता में युद्ध थोपना अच्छी बात नहीं है, हमें युद्ध से बचना चाहिए। लेकिन जो जीरोंदिस्ट लोग थे वो काफी ज्यादा उग्र थे, उग्र गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। और इसी बीच में जो बेल्जियम पर, ऑस्ट्रिया पर हमला करने के लिए फ्रांस की सेना तैयार हो गई लफायत के नेतृत्व में। लेकिन उससे मुंह की खानी पड़ी क्योंकि फ्रांस की सेना में काफी ज्यादा अनुशासनहीनता और काफी ज्यादा जो सेना के लिए चाहिए वो सब चीजों की अव्यवस्था थी। अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की वजह से फ्रांस की हर मोर्चे पर हार हो गई। फ्रांस की हार हो रही थी, उधर फ्रांस के जो लोग थे वो काफी ज्यादा उद्वेलित हो रहे थे क्योंकि फ्रांस की जो जनता थी उसमें काफी ज्यादा भावनात्मक उद्गार जो राष्ट्रीयता के लिए वो हो रहा था और एक तरफ फ्रांस हार रहा था। तो एक तरीके से जो नेतृत्व था धीरे धीरे जो जैकोबिन और जो जीरोंदिस्ट थे उनकी तरफ खिसक रहा था और संविधानवादियों को उन्होंने और राजा को उन्होंने बदनाम कर दिया क्योंकि वो चाहते थे फ्रांस की में हार भी हो और हार हो तो हम हमारी बात रखेंगे। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा क्रांतिकारी जो लोग थे उनके क्रांतिकारी राजनीति के कई चीजें हुई यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो सुरक्षा थी, सुरक्षा के लिए जो पेरिस की जो सुरक्षा थी वो इसमें काफी ज्यादा खतरे में आ गई। इसके लिए भी एक नया कानून पारित हुआ, उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब फ्रांस ऐसी स्थिति से जूझ रहा था, जब उन्होंने आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया पे आक्रमण किया 20 अप्रैल 1752 में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पे आक्रमण किया। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। फ्रांस का जो सेनापति था, फ्रांस का सेनापति लाफायत था, ठीक है। फ्रांस की हर मोर्चे पे हार हुई, फ्रांस की हर मोर्चे
पर हार हुई, कारण सेना की अनुशासनहीनता और अव्यवस्था। सेना की अनुशासनहीनता, सेना की अनुशासनहीनता व अव्यवस्थाओं का दौर, अव्यवस्थाओं का दौर, इस वजह से फ्रांस की इसमें हार हुई। ठीक है, तो ये जो दौर था ये एक तरीके से उग्र राष्ट्रीयता बढ़ाने वाला दौर था फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में उग्र राष्ट्रीयता भड़की, फ्रांस में उग्र राष्ट्रीयता भड़की, राष्ट्रीयता भड़की। पेरिस की सुरक्षा के लिए, पेरिस की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए 20,000 सैनिकों की, 20,000 सैनिकों की जो तैनाती थी वो प्रस्ताव पारित हुआ। तैनाती का प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो गई, यहाँ पे राजा ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। जो 20,000 सैनिकों का जो प्रस्ताव था राजा ने वीटो कर दिया, राजा ने वीटो कर दिया। वीटो का मतलब था राजा ने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो पेरिस की जनता को लोगों ने कहा कि राजा नहीं चाहता कि पेरिस की जनता सुरक्षित रहे, राजा को और ज्यादा बदनाम कर दिया गया। अब जो परिस्थितियां थी वो और ज्यादा विकट होने वाली थी। क्रांति की जो घटना है वो और ज्यादा घटने वाली है, उसमें हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।